हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के संघटन तथा उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई बदलाव न हो, ऐसे परिवर्तन जो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जल जो है, जल का ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाना जो है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि अवस्थाओं में परिवर्तन या अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण भी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका मुख्य कारण यह है कि जल तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस का भौतिक गुण अलग होता है, द्रव का भौतिक गुण अलग होता है और गैस का भौतिक गुण अलग होता है। लेकिन जल का जो है रासायनिक गुण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में सेम होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में बदलाव हो तथा नए पदार्थ बने, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम जो है रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है लकड़ी का जलना तथा लोहे में जंग लगना। लकड़ी जलती है तो इसका मतलब है जल के जो है वो राख हो जाती है। तो राख जो है एक नया पदार्थ है, तो इसीलिए लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, इसके बारे में। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है यह उत्क्रमणीय होता है, यानी भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो इसका मतलब जब जल को हम ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में बदलेगा, बर्फ ठोस है, और जब बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पुनः द्रव में बदल जाएगा। तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होता है। इसी तरह से जल को गर्म करने से जल जो है जलवाष्प में बदल जाएगा, और जब जलवाष्प को हम ठंडा करेंगे तो ये पुनः जल में बदल जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जल के उदाहरण के रूप में। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक ही दिशा में होता है। तो एक ही दिशा से मतलब हमारा है, यदि हम लकड़ी को जलाएं तो ये राख हो जाता है, और राख से हम पुनः वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अब हम दूसरा अंतर की बात करें, दूसरे अंतर की, तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो बहुत कम मात्रा में जो है ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा भौतिक परिवर्तन में ली जाती है या निकाली जाती है। अब हम रासायनिक परिवर्तन में तीसरा जो अंतर देखें वो क्या है। एक रासायनिक परिवर्तन में बड़ी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।